जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मौजूदा वक्त में यानी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब उनकी पार्टी के सिर्फ 239 कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनमें से 3 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान छोड़ दिया। ये 3 उम्मीदवार हैं दानापुर से अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर शाह नामांकन जो नहीं कर पाए, गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। वहीं ब्रह्मपुर सीट के उम्मीदवार डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने 3 दिन प्रचार करने के बाद अपना नामांकन वापस किया। इसे लेकर प्रशांत किशोर ने 21 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाए। ये आरोप कि बीजेपी और जेडीयू जन स्वराज के उम्मीदवारों पर दबाव डाल रही है। ये देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन स्वराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। प्रशांत किशोर आचार संहिता को लेकर सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आना था। भाजपा की ओर से यह प्रतिक्रिया दी बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने, संजय जायसवाल, जो बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जमानत जब्त होना तय है। प्रशांत किशोर भाजपा के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, वह भी भाजपा के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वह भी भाजपा के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन वर्मा, वह भी भाजपा के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके शीर्ष 4 नेता चुनाव लड़ने से पहले ही हार कर, भाग कर घर बैठ गए हों, वहां पर यह उम्मीद करना कि इनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, यह सोचना ही बेवकूफी है। प्रशांत किशोर जी अपने को रणनीतिकार मानते हैं तो एक रणनीति तो हमने देख लिया कि अपने शीर्ष नेतृत्व में से किसी को भी चुनाव डर के मारे नहीं लड़ा रहे हैं, क्योंकि यह निश्चित था कि ये लोग चुनाव लड़ते तो सबकी जमानत जब्त होती। आगे संजय जायसवाल दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, रिकॉर्ड सारे के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त करवाने का। खैर, ये तो सारी राय हुई बीजेपी और प्रशांत किशोर की। आपकी मगर इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाने में सहयोग किया हमारे साथी आसिफ असरार ने। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी ललन टॉप।